हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कवि ज्ञान। आज हम जोड़, घटा, गुणा और भाग बनाएंगे। छोटे-छोटे बच्चों को इन्हें बहुत सारी समस्याएँ होती है, तो इसे हम सरल और बेहतर तरीके से बनाना सीखेंगे। तो चलिए एक-एक करके प्रश्नों को देखते हैं और इन्हें हल करते हैं। सबसे पहले हम जोड़ बनाएंगे। देखिए, जोड़ बनाने के लिए क्या करना होता है? हमें जोड़ना होता है। देखिए बच्चों, सिंपल सी बात है कि अगर तुम्हें 2 जगह से पैसे मिले, मान लेते हैं कि आपको आपकी मम्मी ने ₹5 दिए हैं और आपके पिताजी ने ₹2 दिए, तो आपके पास कुल कितने रुपए हो गए? तो देखिए, इसे उँगली से भी जोड़ा जा सकता है। अगर यदि आपको बिल्कुल ही नहीं आता तो देखिए क्या करेंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ₹5 आपको मिले हैं मम्मी से, तो हम यहाँ करेंगे 1, 2, 3, 4 और 5 और ₹2 आपको दिए हैं आपके पापा ने, तो 1 और 2। अब हम सबको गिन लेंगे, आपको गिनती आती होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो आपके पास कुल कितने रुपए हो गए? ₹7 हो गए। अब दूसरा इसी तरीके से देखिए, मम्मी ने फिर आपको दिए अगले दिन ₹4 और फिर पापा ने अगले दिन दिए ₹9। तो फिर हम क्या करेंगे, इस तरीके से फिर से करेंगे। 1, 2, 3, 4 ये मम्मी ने दिए थे और पापा ने दिए ₹9। तो यहाँ करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और सभी को क्या करेंगे, गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो कितना आ गया? 13। तो बच्चों हम 13 का यहाँ पर 13 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 3 लिखेंगे। तो 1 कहाँ लिखेंगे? 1 चला जाएगा हासिल के रूप में बगल वाले के ऊपर, और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो उसके साथ वो हासिल भी जुड़ जाएगा। तो चलिए इसे जोड़ते हैं। फिर अगले दिन आपको मम्मी से ₹6 और पापा से ₹8 प्राप्त हुए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमने 6 लकीर खींच लिए और पापा से मिले थे ₹8, तो यहाँ हम खींचेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक हासिल था तो हम उसके लिए भी एक खींचेंगे। ठीक, अब सभी को गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो कितना हो गया? 15। तो इन 15 का हम लिखने वाले हैं अब 5। तो 1 कहाँ जाएगा? फिर हासिल के रूप में इसके ऊपर चला जाएगा। फिर अगले दिन ₹4 मम्मी से मिले और पापा से ₹2 मिले। पापा ने पैसे कम दिए, तो हम यहाँ लिखेंगे 1, 2, 3, 4 और फिर पापा ने दिए ₹2, तो 1, 2 और 1 हासिल था तो 1। फिर सबको जोड़ लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7। तो यहाँ लिख लेंगे 7। अब देखिए 7 का तो कोई हासिल नहीं बना, तो इसके ऊपर हम कोई हासिल नहीं देंगे। अब अगले दिन मम्मी ने 9 और पापा ने दिए ₹4। तो इस तरीके से हमारे पास हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो मम्मी ने दिए और पापा ने दिए 4। तो 1, 2, 3, 4 सबको करेंगे, जोड़ लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो कुल कितने हो गए? 13। देखिए अब आगे कोई संख्या नहीं है तो हम 13 का क्या करेंगे, 13 यहाँ पे पूर्ण रूप से लिख देंगे। चलिए अब अगला सवाल घटा। अब घटा बनाते हैं। अब घटा क्या होता है? चलिए अब यूँ करते हैं कि ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को हमें घटाना होता है। अर्थात आपके पास ₹2 थे और आपने ₹1 का कोई सामान खा लिया या कुछ टॉफ़ी खरीद के खा ली, तो आपके पास बचे कितने? तो इसी को घटा कहते हैं, यानी घटाना कहते हैं। आपके पास जो कुल कुल पैसे थे उसमें से घट गया, यानी कितना बचा। तो देखिए आपके पास कितना था? ₹2 था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 लकीर खींचेंगे और 1 का आपने क्या खा लिया? कुछ खा लिया, तो 1 को काट देंगे। तो बचा कितना? सिर्फ़ और सिर्फ़ 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे। अब दूसरा देखिए, आपके पास ₹3 थे, 1, 2 और 3। आपके पास कितने रुपए थे? ₹3 और आपने कितने रुपए का खाया? कुछ भी खरीद कर ₹2 का टॉफ़ी चाहे चॉकलेट जो भी खाया, तो 2 को काट देंगे, बचा कितना? 1। तो यहाँ भी बचा आपके पास 1। अब अगले प्रश्न को देखिए, आपके पास 4 ही रुपए थे और आपने ₹7 खर्च किए। ऐसा कैसे हो सकता है? थे 4 ही रुपए और आपने ₹7 खर्च कर दिए, तो ऐसा तो संभव नहीं है। तो ये तब संभव है जब थे आपके पास ₹4 मगर और आपने उधार ले लिया। मगर याद रखिएगा, जब भी उधार मिलता है या हाँ जैसे हम पैसा लेते हैं तो वो ₹10 लेते हैं। कितना लेंगे? ₹10 और देता भी वह ₹10 है, क्योंकि वो दहाई का अंक है और दहाई हमेशा ही 1 दिया मतलब वो 10 दिया। तो 10 देगा तो ये 4 हो जाएगा, 10 और 4 14 और उसमें से 7 घटाएँगे तो अब तो आपके पास हासिल लेने के बाद कितना रुपए है? 14। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 10 11 12 13 14 और आपने कितना रुपये खाया है 7 रुपये। 1 2 3 4 5 6 7 इसको काट देंगे, बचा कितना 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास बच गया 7 रुपये। अब देखिए ये 5 है, मगर याद रखिए इसमें से हमने 1 ले लिया था इससे, तो 1 लिया था तो ये 4 बचा और 4 में से 4 को घटाएंगे, यानी 4 रुपये थे आपके पास 1 2 3 4 और आपने 4 रुपये खर्च कर दिए 1 2 3 4, तो आपके पास कितना बचा 1 भी रुपये नहीं, तो क्या लिखेंगे 0। अब आपके पास 9 रुपये थे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आपने कितना खा लिया 5 रुपये 1 2 3 4 5, तो बचे कितने 4 रुपये। ठीक, तो इस तरीके से हम घटा बनाएंगे, बहुत ही सरल है, एक बार अगर आप सीख जाए बढ़िया से प्रैक्टिस करें तो ये बहुत आसान है। चलिए अब तीसरा देखते हैं गुना। अब गुना कैसे बनाते हैं? गुना मतलब आपके पास 5 रुपये थे और 5 लोगों ने और आपको 5 रुपये दिए, तो आपके पास कितने रुपये हो गए? यही क्या है गुना है। तो चलिए इसे बनाते हैं। अब देखिए 5 को क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ देंगे, 5 एकम 5 5 दूना 10 5 दिया 15 5 एक 20 5 25, तो 25 का यहाँ लिखेंगे 5 और हासिल बचा 2, तो वो इसके ऊपर चला जाएगा। अब 5 रुपये थे आपके पास, 2 और 2 5 रुपये और किसी ने और ने दे दिए, तो 5 दूना 10 और 2 रुपये और थे हासिल के, तो 5 दूना 10 और 2 12, तो ये हो जाएगा 12 का 2 हासिल 1। अब वही 5 रुपये थे और 3 लोगों ने और जाके 5 दिए, तो 5 तिया 15, यानी 3 लोगों ने आपको आके 5 रुपये दिए, तो 5 तिया 15 और 1 16 का 6 हासिल 1। अब 4 लोगों ने आपको 5 रुपये दिए, तो 5 चक 20 और 1 21 हासिल बचा 2, और अब 7 लोगों ने 5 रुपये दिए, तो 7 पचे या 5 सत्ते क्या हो जाएगा 35, 5 का पारा परो 5 का 5 5 दूना 10 5 तिया 15 5 एक 20 5 25 5 31 5 सत्ते 35, 35 और 2 हो जाएगा 37, तो उसके बाद संख्या नहीं है तो हम पूरा 37 का 37 लिख देंगे। इस तरीके से हमारा ये गुना कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम भाग देखने वाले हैं। भाग मतलब क्या, कहने का मतलब है एक संख्या हमने यहाँ लिखी हुई है, संख्या है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 5,43,278, तो यहाँ भाग का मतलब है जो इन संख्याओं में 9 का कितना भाग है, अर्थात 9 कितनी बार आ सकता है। इसको अगर 9 9 करके टुकड़े बनाए जाए, 9 9 का एक टुकड़ा, तो कितने टुकड़े बनेंगे कुल, या यूँ कह लेते हैं इतनी लंबी कोई लकड़ी है और 9 इसमें से 9 9 मतलब 9 9 नाप की लकड़ी को तोड़ना है, या मीटर मान लेते इतने मीटर की लकड़ी है और 9 9 मीटर की लकड़ी हमें तोड़नी है, तो कितने लकड़ी तोड़ सकते हैं और कितने लकड़ी इनमें से बनेंगे, हमें वही निकाल के इसमें दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखिए भाग में क्या करेंगे, हम पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 9 एकम 9, तो सबसे 9 ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ 5 है तो 9 के पहाड़ा में नहीं आता है, तो हम 2 संख्या ले लेंगे। कितनी संख्या लेंगे 2 संख्या, तो 2 संख्या मिलके क्या बन जाएगी 54, और 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 का 9 9 दूना 18 9 तिया 27 9 छक 36 9 पचे 45 9 छक 54, तो 6 बार में क्या आ जाता है 54 आ जाता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 54, और इसके बाद यहाँ पर लकीर दे के घटाते, तो 4 में से 4 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा और 5 में से 5 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो हम इस तरीके से काट देते हैं इसको। अब देखिए क्या करेंगे, 3 यहाँ पे उतारेंगे, हम एक संख्या उतार सकते हैं, मगर देखिए 9 से क्या 9 के पहाड़ा में 3 आता है, नहीं आता है, तो हमें 2 संख्या उतारना पड़ेगा, और जब भी 2 संख्या एक साथ उतारे तो हम क्या बैठाएंगे ऊपर में 0 बैठाएंगे, और फिर 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 9 कम 9 9 दूना 18 9 तिया 27 9 चक 36, तो 9 चक 36 ज़्यादा हो जाता है, तो हम क्या करेंगे 9 का 9 9 दूना 18 9 तिया 27, 3 बार में क्या ले लेंगे हम यहाँ पर 27 ले लेंगे, और इसको क्या करेंगे घटाएंगे। हम घटा भी सीखे, 2 रुपये में से 7 नहीं जाएगा, यानी 2 रुपये ही था हमारे पास और उसमें से 7 नहीं जाएगा, तो हम क्या लेंगे इसमें से एक हासिल ले लेंगे, तो ये हासिल देगा तो कितना हो जाएगा 12, क्योंकि 10 देता है जब भी, तो 12 में से 7 गया तो बचेगा 5, और ये बचा 2, और 2 में से 2 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। हमने 32 उतारा था तो अब 5 बचा, अब हम एक संख्या यहाँ से उतारेंगे 7, तो अब ये ज़्यादा है, तो अब हम पहाड़ा पढ़ेंगे, तो होता है 9 छक 54, अभी अभी हमें पढ़ा रहा था 9 छक 54, तो अब फिर घटाएंगे, 7 में से 4 गया तो बचेगा 3, और 5 में से 5 कुछ भी नहीं, 7 तक उतार चुके थे, अब 8 संख्या एक बचा हुआ है, 8 उतार लेंगे और 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 चक 36, यानी 9 का 9 9 दूना 18 9 तिया 27 9 चक 36, तो 9 चक क्या होता है 36, तो यहाँ 36 देंगे और घटाएंगे, तो 8 में से 6 गया तो 2 और 3 में से 3 कैंसिल,
तो यह जो हमारा 2 है ये शेष है। कहने का मतलब है, हमने क्या बोला था, जो अगर इतने मीटर लंबी लकड़ी हो, 5,43,278 मीटर लंबी लकड़ी हो, तो उसमें से 9 मीटर के कितने टुकड़े बनेंगे, तो इसमें से बनेंगे 60,364 टुकड़े बनाए जा सकते हैं, यानी इतने टुकड़े हो जाएंगे हमारे पास। और उसमें से ये शेष क्या बचा, तो 2 मीटर एक्स्ट्रा लकड़ी बच जाएगी, जिसका कुछ नहीं, मतलब होता है ना छोटा बड़ा टुकड़ा बच जाता है, तो एक टुकड़ा के रूप में बच जाएगा। तो यही है भाग। तो इसको आप और भी उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं, जो बहुत ही सरल है। चलिए इसको देख लीजिए एक बार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।